राधे राधे भक्तों, आज हम आपको श्री भक्तमाल ग्रंथ की कथा के अंतर्गत भक्त मणिदास माली की कथा सुना रहे हैं। मणिदास माली भगवान जगन्नाथ के परम भक्त हुए हैं। बहुत ही रोचक कथा है, प्रेम से, मन से और भाव से सुने। मणिदास तो जगन्नाथ जी के दर्शन करते ही बेसुध हो जाया करता था। उसे पता नहीं होता था कि कौन कहाँ पर बैठा है। वह तो उन्मत्त होकर नाम ध्वनि करता हुआ नाचने लगा। कथावाचक को उसका यह ढंग बहुत बुरा लगा। उन्होंने डांटकर उसे हट जाने के लिए कहा, परंतु मणिदास तो अपनी धुन में था। उसके कान को तो कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। कथावाचक जी को क्रोध आ गया। कथा में विघ्न पड़ने से श्रोता भी उत्तेजित हो गए और मणिदास पर गालियों के साथ साथ थप्पड़ भी पड़ने लगे। जब मणिदास को बाहर का ज्ञान हुआ तब वह भौचक्का रह गया। सब बातें समझ में आने पर उसके मन में प्रणय कोप जागा। उसने सोचा, जब प्रभु के सामने ही उनकी कथा कहने और सुनने वाले मुझे मारते हैं, तब मैं वहाँ पर क्यों जाऊँ। भक्तों, यदि आपको यह कथा पसंद आ रही है तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अन्य कथाएं भी उपलब्ध हो सकें। अब कथा प्रारंभ करते हैं। श्री जगन्नाथ धाम में मणिदास नाम का एक माली रहता था। फूल माला बेचकर जो कुछ मिलता था उससे वह साधु और ब्राह्मणों की सेवा करता था। दीन दुखियों को, भूखों को भी दान करता था और अपने कुटुंब का काम भी चलाता था। अक्षर ज्ञान मणिदास ने नहीं पाया था, पर वह सच्ची शिक्षा उसने ग्रहण कर रखी थी कि दीन दुखी प्राणियों पर दया करनी चाहिए और दुष्कर्मों का त्याग करके भगवान का भजन करना चाहिए। संतों में इनका बहुत भाव था और नित्य मणिराम जी सत्संग में भी जाया करते थे। मणिराम का एक छोटा सा खेत था जहाँ पर वह सुंदर फूल उगाता था। मणिराम माली प्रेम से फूलों की माला बनाकर भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर के सामने ले जाकर बेचने के लिए रखता था। एक माला सबसे पहले भगवान को समर्पित करता था और शेष मालाएं भगवान के दर्शनों के लिए आने वाले भक्तों को बेच देता था। फूल मालाएं बेचकर जो कुछ धन मिलता उससे वह साधु संत की, गौ की सेवा करता था और बचे हुए धन से अपने परिवार का पालन पोषण करता था। कुछ समय बाद मणिदास के स्त्री पुत्रों का एक एक करके प्रलोकवास हो गया। जो संसार के विषयों में आसक्त, माया मोह में लिपटे हुए प्राणी हैं, वे संपत्ति तथा परिवार का नाश होने पर भी दुखी होते हैं और भगवान को दोष देते हैं। किंतु मणिदास तो इसे भगवान की कृपा मानने लगा। उसने सोचा, मेरे प्रभु कितने दयामय हैं कि उन्होंने मुझे सब ओर से बंधन मुक्त कर दिया। मेरा मन स्त्री और पुत्र को अपना मानकर उनके मोह में फंसा हुआ था। श्री हरि ने कृपा करके मेरे कल्याण के लिए अपनी वस्तुएं लौटा ली हैं। मैं मोह मदिरा से मतवाला होकर अपने सच्चे कर्तव्य को भूला हुआ था। अब तो जीवन का प्रत्येक क्षण प्रभु के स्मरण में लगाऊंगा। मणिदास अब साधु के वेश में अपना सारा जीवन भगवान के भजन में ही बिताने लगा। हाथों में करताल लेकर प्रातःकाल ही स्नान आदि करके श्री जगन्नाथ जी के सिंहद्वार पर आकर कीर्तन प्रारंभ कर देता था। कभी कभी प्रेम में उन्मत्त होकर नाचने लगता। मंदिर के द्वार खुलने पर भीतर जाकर श्री जगन्नाथ जी की मूर्ति के पास गरुड़ स्तंभ के पीछे खड़े होकर देर तक अपलक दर्शन करता रहता। फिर साष्टांग प्रणाम करके कीर्तन करने लगता। कीर्तन के समय मणिदास को शरीर की सुधि भूल जाती थी। कभी नृत्य करता, कभी खड़े हो जाता, कभी गाता, स्तुति करता या रोने लगता, कभी प्रणाम भी करता, कभी जयकार लगाता और कभी भूमि में लौटने लगता। उसके शरीर में अश्रु, संवेद, कंप, रोमांच आदि 8 सात्विक भावों का उदय हो जाता था। उस समय श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में मंडप के एक भाग में नित्य पुराण की कथा हुआ करती थी। कथावाचक जी विद्वान तो थे, पर भगवान की भक्ति उनमें नहीं थी। वे कथा में अपनी प्रतिभा से ऐसे ऐसे भाव बतलाते थे कि श्रोता मंत्रमुग्ध हो जाते थे। एक दिन कथा हो रही थी। पंडित जी
कोई अद्भुत भाव बता रहे थे कि इतने में करताल बजाता हुआ राम कृष्ण गोविंद हरि की उच्च ध्वनि करता हुआ मणिदास वहाँ पर आ पहुँचा। मणिदास तो जगन्नाथ जी के दर्शन करते ही बेसुध हो गया। उसे पता नहीं कि कहाँ कौन बैठा है, क्या हो रहा है। वह तो उन्मत्त होकर नाम ध्वनि करता हुआ नाचने लगा। कथावाचक जी को उसका यह ढंग बहुत बुरा लगा। उन्होंने डांट कर उसे हट जाने के लिए कहा, परंतु मणिदास तो अपनी धुन में था। उसके कान कुछ सुन नहीं रहे थे। कथावाचक जी को क्रोध आ गया। कथा में विघ्न पड़ने से श्रोता भी उत्तेजित हो गए। मणिदास पर गालियों के साथ साथ थप्पड़ भी पड़ने लगे। जब मणिदास की मस्ती समाप्त हुई और उसे बाहर का ज्ञान हुआ, तब वह भौचक्का रह गया। सब बातें उसकी समझ में आने पर उसके मन में प्रणय कोप जागा। उसने सोचा, जब प्रभु के सामने ही उनकी कथा कहने तथा सुनने वाले मुझे मारते हैं, तब मैं वहाँ पर क्यों जाऊँ। जो प्रेम करता है उसी को रूठने का भी अधिकार होता है। मणिदास आज श्री जगन्नाथ जी से रूठकर भूखा प्यासा एक मठ में दिन भर पड़ा रहा। मंदिर में संध्या आरती हुई, पट बंद हो गए, पर मणिदास आया नहीं। रात्रि को द्वार बंद हो गए। पूरी नरेश ने उसी रात्रि में स्वप्न में श्री जगन्नाथ जी के दर्शन किए। प्रभु कह रहे थे, तू कैसा राजा है, मेरे मंदिर में क्या होता है तुझे इसकी कोई खबर नहीं रहती। मेरा भक्त मणिदास नित्य मंदिर में करताल बजाकर नृत्य किया करता है। तेरे कथावाचक ने उसे आज मारकर मेरे मंदिर से निकाल दिया। उसका कीर्तन सुने बिना मुझे सब फीका जान पड़ता है। मेरा मणिदास आज मठ में भूखा प्यासा पड़ा हुआ है। तू स्वयं जाकर उसे संतुष्ट कर। अब से उसके कीर्तन में कोई विघ्न नहीं होना चाहिए। कोई कथावाचक आज से मेरे मंदिर में कथा नहीं करेगा। मेरा मंदिर तो मेरे भक्तों के कीर्तन करने के लिए सुरक्षित रहेगा। कथा अब लक्ष्मी जी के मंदिर में होगी। उधर मठ में पड़े हुए मणिदास ने देखा कि सहसा कोटि कोटि सूर्यों के समान शीतल प्रकाश चारों ओर फैल गया है। स्वयं जगन्नाथ जी प्रकट होकर उसके सिर पर हाथ रखकर कह रहे हैं, बेटा मणिदास, तू भूखा क्यों है। देख, तेरे भूखे रहने से मैंने भी आज उपवास किया है। उठ, जल्दी भोजन कर ले। भगवान अंतर्ध्यान हो गए। मणिदास ने देखा कि महाप्रसाद का थाल सामने रखा है। उसका प्रणय रोष दूर हो गया। फिर उसने प्रसाद पाया। उधर राजा की नींद टूटी। घोड़े पर सवार होकर वह स्वयं जांच करने मंदिर पहुंचा। पता लगाकर मठ में मणिदास के पास गया। मणिदास में अभिमान तो था ही नहीं। वह राजी हो गया। राजा ने उसका सत्कार किया। करताल लेकर मणिदास स्तुति करता हुआ श्री जगन्नाथ जी के सम्मुख नृत्य करने लगा। उसी दिन से श्री जगन्नाथ मंदिर में कथा का वाचना बंद हो गया। कथा अब श्री जगन्नाथ जी के मंदिर के नैऋत्य कोण में स्थित श्री लक्ष्मी जी के मंदिर में होती है। मणिदास जीवन भर वहीं कीर्तन करते रहे। अंत में श्री जगन्नाथ जी की सेवा के लिए वे उनके दिव्य धाम में पधारे। यदि इस कथा ने थोड़ा सा भी आपके दिल को छुआ है तो इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए और मेरे साथ बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।